जय जवाहर महतारी भाकक समाचार बुलेटिन हमारे बारे में गोठ में आपमन के स्वागत है। मैं हूं आपमन के संग राहुल सिन्हा। समाचार देखबो विस्तार ले और बुलेटिन में बात करबो ये बेरा के बड़े खबर के कोरोना अपडेट आपमन बता देथन। छत्तीसगढ़ में आज 9 नवा कोरोना पॉजिटिव मिले हैं और प्रदेश में एक्टिव मरीज की संख्या अब 939 हो गई है। छत्तीसगढ़ में अब तक 1688 संक्रमित मरीज मिले हैं। अब तक 741 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। प्रदेश में आज 26 मरीज स्वस्थ होके हुए हैं। जिलेवार मरीज मन की संख्या बताया जाए तो कोरिया में 1, रायपुर में 6, कोंडागांव में 2 मरीज मिले। तो ये बेरा के बड़े खबर आप मन कोरोना से जुड़े बता देते 9 नवा कोरोना पॉजिटिव आज मिले हैं छत्तीसगढ़ में और मरीज मन की संख्या अब 939 हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में अब तक 1688 संक्रमित मरीज आगू आए तो अब तक 741 मरीज ठीक हो चुके। तो प्रदेश में आज 26 मरीज स्वस्थ हुई से। संदीप शुक्ला हमारे सहयोगी फोन लाइन में जुड़ा थे ज्यादा जानकारी संग। संदीप, का जानकारी नवा मरीज के बारे में? अभी जो आप बता दूं कि शाम तक के जो रिपोर्ट है 7:30 बजे तक के उमा 9 मरीज ला पॉजिटिव बताए गए हैं। हमारा रायपुर से 6 है, कोरिया से 1 है और कोंडागांव से 2 है। और एक अलावा जो है 26 मरीज जो है आज पूरे तरीके से ठीक हो गए, डिस्चार्ज हो गए हैं। लेकिन राहुल जो रिपोर्ट आया है नवा मरीज के रायपुर के जो है वो बात चौंकाना वाला है। काबर की 6 जन जो नवा मरीज मिले हैं तो कहीं ना कहीं ये पुराना जो संक्रमित संक्रमण के जो परिजन या दोस्त यार रही थे ओकर से है पूरा ये जो संक्रमण आया है। रायपुर में जो आज 6 केस मिले हैं, हमारे टाटीबंध से है, गौसिया चौक से है, संजय नगर से है और टाटीबंध से है और चंगोरा भाटा से। तो ये सबको 6 जन जो मरीज मिले हैं ये पूर्व में संक्रमण के परिजन या साथी मन या जहाँ मन काम करे बर जाते वहां कोई ना कोई संक्रमित है तो ओकर से मन ला संक्रमण मिले हैं। और एक तो और केस आया है तिल्दा में, एक जन ट्रक ड्राइवर मिली रही से कोई अपराध पर बोला जेल भेजी गिरी से, जेल बलौदा जेल में भर्ती हुई, पहले होकर जांच हुई थे तो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं तो ओला अलग से रखे हैं, अभी अस्पताल भेजने की तैयारी है। तो ये पहले टाइप की केस आया है कि एक पर अपन मतलब अच्छा बड़ा संख्या में जो मरीज मिले हैं सब कहीं ना कहीं संक्रमित आदमी के संपर्क में रही थे। एक बड़ी बात ये देखे पर मिला जरूरी है। एक बड़ी बात ये देखे पर मिला थे कि फ्रंट लाइन जो वॉरियर्स है वो मन संक्रमित हुआ थे, ओकर मन की संख्या बहुत तेजी से बढ़ा थे। बिल्कुल, अभी जो डेली केस आवत है अभी 80 से ज्यादा मरीज जो है वो 80 जो संक्रमण जो मिले 80 संक्रमण के 80 केस उनमें सबसे ज्यादा जो है स्वास्थ्य कर्मी है, पुलिस वाला है। क्योंकि अस्पताल में इस टाइप के हो गए हैं कि बड़े से बड़ा अधिकारी से लेके वार्ड बाय गार्ड तक के संक्रमित मिले हैं। और पुलिस वाला मन घरों वहां मिले हैं कि भाई पुलिस वाला के बेटा ओकर पत्नी ओकर थाने में जो साथी रक्षा के 4 जन वो वहां संक्रमित हो गए। तो कहीं ना कहीं मतलब सावधानी बहुत ज्यादा रखना है, पूरा सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वाले जो लगाए के नियम है ओला ओकर पालन करना बहुत जरूरी है। और अस्पताल में घरों बहुत ज्यादा सावधानी जरूरी है जी। तो फ्रंटलाइन कोरोना वॉरियर्स घलो कब संक्रमित हुआ थे जेकर सेती अब ज्यादा ध्यान रखे की जरूरत है। जौन ये पूरा लड़ाई में आगू है वो मतलब विशेष ध्यान रखे की जरूरत है और संगे संग 9 मरीज मिले तो चिंता के विषय है। ये जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत शुक्रिया संदीप, धन्यवाद। बार्थनागो प्रदेश में भले ही कोरोना ले संक्रमित मरीज मन की संख्या सलग बढ़त है, फिर हमार कोरोना वायरस संक्रमण रोके बार सड़क ले लेके अस्पताल तक सलग मोर्चा में डटे हुए हैं। उन घरों कोरोना के संक्रमण के शिकार होते हैं जो चिंता के विषय है। प्रदेश के फ्रंट लाइन कोरोना वायरस के संक्रमित हुए के आंकड़ा सलग बढ़ा जाते हैं। का है प्रदेश भर की स्थिति, देखो ये रिपोर्ट में। ये कोरोना वॉरियर्स अपन जान ला जोखम में डाल के अपन घर परिवार ले दूरिया रही के इलाज में जुटे हैं। मेडिकल स्टाफ, पुलिसकर्मी, सरकारी कर्मचारी समेत पत्रकार मन के परिजन ला मिला के अब तक लगभग 100 कोरोना वॉरियर्स या ओकर परिजन संक्रमण के चपेट में आ चुके हैं, जेमा सबले ज्यादा 50 स्वास्थ्य कर्मी और 30 ले ज्यादा दूसर विभाग के अधिकारी कर्मचारी शामिल हैं। यही कारण है कि बीते दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वास्थ्य विभाग समेत और अन्य शीर्ष अधिकारी मन के बैठक लेके वो मल्ला निर्देशित करे रहिन कि हमला डॉक्टर, नर्स समेत अन्य सबो कोरोना वॉरियर्स के सुरक्षा में कोई कोताही नहीं होने देना है। रायपुर एम्स के कोरोना वार्ड के डिप्टी इंचार्ज, डॉक्टर, नर्स, नर्सिंग ऑफिसर, वार्ड बॉय, लैब टेक्नीशियन तक कोरोना संक्रमित हो चुके हैं।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अस्पताल के 2 नर्स और 1 सफाई कर्मी, 4 पुलिसकर्मी के बेटा और पत्नी, निजी अस्पताल के रिसेप्शनिस्ट, धोबी, मनरेगा कर्मी, MPW घलो संक्रमित हो चुके हैं। बिलासपुर में सिम्स के 4 डॉक्टर, नर्स, बलौदा बाजार में लैब टेक्नीशियन, RMO, DEO, पंचायत सचिव, धमतरी में वार्ड आया, जांजगीर में मेडिकल ऑफिसर, कबीरधाम में RMA, MLT, बेमेतरा में RMA, CMHO, दुर्ग में नगर निगम और पुलिस जवान, महासमुंद में पंचायत सचिव, बस्तर में डॉक्टर, मुंगेली में पंचायत सचिव, नगर निगम गार्ड और पुलिस कर्मी घलो संक्रमित हो चुके हैं। वहीं सरगुजा में रसोईया, ग्राम सचिव, कांकेर में DEO, मेडिकल ऑफिसर, 2 RMA संक्रमित पाए गए हैं। टोटल तो एक सिम्स के 3 डॉक्टर्स एडमिट मतलब इन्फेक्टेड हुए थे और एक स्टाफ नर्स, अपोलो की स्टाफ नर्स, एक रिसेप्शनिस्ट थी और NTPC के 4 डॉक्टर्स और 7 स्टाफ। ये तो हॉस्पिटल में काम कर रहे थे कि कोई एक संक्रमित पेशेंट आके अफेक्टेड कर दिया। बाकी शिक्षक और तहसीलदार साहब तो वहाँ काम कर रहे थे स्टेशन में, तो किसी की टच में आने से हो सकता है अफेक्टेड हो गए हों। बिलासपुर संभाग के जिलावार आंकड़ा देखन तब बिलासपुर सिम्स हॉस्पिटल के 4, जेमा 3 डॉक्टर और 1 स्टाफ नर्स, अपोलो के 1, NTPC हॉस्पिटल में 11, जेमा 4 डॉक्टर और 7 स्टाफ, 1 नायब तहसीलदार, स्टेशन में कोरोना ड्यूटी करत 1 शिक्षक, स्टेशन में ही कोरोना ड्यूटी करत कुल 18 लोगन, मुंगेली में पुलिसकर्मी, 2 नगर पालिका कर्मी, 3 ग्राम पंचायत सचिव, 1 क्लर्क, जिला पंचायत के 1 कर्मचारी समेत कुल 7, जांजगीर चांपा में 1 डॉक्टर, कोरबा में मेडिकल स्टाफ और रायगढ़ में अभी तक एको जन संक्रमित नहीं हुए हैं। यही स्थिति कोरोना ड्यूटी में लगे अन्य वॉरियर्स, जेमा पुलिसकर्मी, सफाई कर्मी और अन्य शासकीय कर्मचारी हैं, वो मन के संग घलो यही हुआ थे। स्टेशन में प्रवासी मन के ड्यूटी के बेरा या फिर क्वारंटाइन सेंटर या अन्य जगह में वो मन संक्रमित मन के संपर्क में आवत हैं। यमा कुछ सुरक्षा संसाधन के कमी और सुरक्षा मापदंड के पालन में लापरवाही घलो एक कारण है। भले ही स्वास्थ्य विभाग के दावा है कि सुरक्षा के जरूरी संसाधन कोरोना वॉरियर्स मन ला उपलब्ध कराए जाते, फिर मानवीय चूक के सेती वो मन संक्रमित हुआ थे। रायपुर ले संदीप शुक्ला के संग बिलासपुर ले जितेंद्र थवाइत, IBC 24। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की स्थिति के अनुसार सरकार जिला और विकास खंड मन ला रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के हिसाब में बांट रखे हैं। वर्तमान में प्रदेश में 23 जिला में 144 कंटेनमेंट जोन है। ये में 84 ले ज्यादा एक्टिव केस के सेती रायपुर में सबले ज्यादा क्षेत्र कंटेनमेंट जोन बनाए गए। उन्हें 19 जिला के 65 ब्लॉक रेड जोन में है, जबकि 23 जिला के 49 ब्लॉक ऑरेंज जोन में है। इस सूची में 2 मरीज मिलने के बाद दंतेवाड़ा के नाम आगू जोड़े जाही। उन्हें रायपुर के बात करन त शहर में 4 मुड़ा मरीज मन के मिले के बाद ऐसे कोनो कोना नहीं बाचे है जहां एक कंटेनमेंट जोन नहीं हुई। रायपुर में मोआ, राजीव नगर, शंकर नगर, देवेंद्र नगर, आमापारा, ब्राह्मणपारा, अश्विनी नगर, सुंदर नगर, रायपुरा, चंगोरा भाटा, टाटीबंद, राजेंद्र नगर, माना बस्ती, देवपुरी, तेलीबाधा, मंदिर हसौद, खमतनई, तुलसी, धरसीवा, बिरगांव, सकरी और अभनपुर में लगभग 70 ले ज्यादा कंटेनमेंट जोन बनाए गए। ये क्षेत्र मन में मरीज मन के घर वाला इलाका में लोगन के घर ले बाहर निकलना प्रतिबंधित है। यहाँ राशन और दूसर जरूरी जिनिस शासन सरकारी हेल्पलाइन नंबर जारी करे हो घर बार। यदि बस्तर में प्रवासी मजदूर मन की वापसी के दौर खत्म नहीं हुए हैं और अभी भी सैकड़ों मजदूर दूसरे राज्य में फंसे हुए हैं। बस्तर संभाग के 7 जिला में 1 लाख ले ज्यादा मजदूर मन के वापसी हुए हैं। ये मजदूर ज्यादातर युवा हैं जो उन गांव ले बाहर डहार मजदूरी करे बर गिरे हैं। ऐसे ही कुछ मजदूर मन के घर वापसी ऊपर IBC 24 हा ओमन ले बातचीत करी इसके आखिर उन काबर बाहर मजदूरी करे बर जाते हैं।
बस्तर का दरभा इलाका नक्सल प्रभावित इलाका है और यहाँ से भी बड़ी तादाद में जो युवा हैं वो पलायन करके दूसरे राज्यों को मजदूरी करने जाते हैं। ये सिलसिला हर साल जारी रहता है। सैकड़ों की संख्या में मजदूर पलायन करने जाते हैं। क्यों जाते हैं आप लोग तो यंग दिख रहे हैं, अपने यहाँ काम नहीं मिलता क्या आप लोग को? कौन से गाँव के रहने वाले हैं? दिल मिली के। क्यों गए आप? तो मजदूरी करने गए थे, यहाँ पे उतना तो मिलता नहीं है सर। माँ और मैं रहता हूँ, माँ भी कितना कमाएगी, इसलिए मैंने सोचा छोड़ दिया स्कूल और काम करने गया। अच्छा 10वीं क्लास तक पढ़ा। आगे पढ़ाई नहीं की? क्या करें, पैसा का मजबूरी, उसके बाद तो पैसा लगता है ना। 2-3 महीना गर्मी समय जाके थोड़ा आ जाते हैं। उतना समय फिर वापस आ जाऊंगा सोच के गया था 2-3 महीना के लिए। 2-3 महीना जी। आप देख सकते हैं कि 20 से 25 की संख्या में ये युवा हैं और ये सभी इसी तरह से पलायन करते हैं। दूसरी जगह दूसरे राज्यों में काम करने जाते हैं। कोई 10वीं पढ़ा है, कोई 8वीं, कोई 12वीं और इसके बाद वो लोग पढ़ाई छोड़ देते हैं क्योंकि उनके सामने आगे कोई भविष्य नहीं दिखाई देता। तो ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में जो आम युवा की समस्या है वो रोजगार की ही समस्या है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादातर इन इलाकों से दूसरे इलाकों में पलायन करते हैं। छत्तीसगढ़ में बड़बेरा ले अटके निगम मंडल मन में राजनीतिक नियुक्ति के रद्दा अब लगभग साफ हो चुके हैं। कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक में नियुक्ति ला लेके सहमति बन गई है, जेकर तहत चरणबद्ध तरीका ले निगम मंडल मन में नियुक्ति करे जाही। ऐसे पद मन ऊपर पहली नियुक्ति हुई जेमा स्थापना व्यय कम है। बैठक में सत्ता संगठन के बीच बने तालमेल ला लेके चर्चा हुई। ये दरे उन्हें चुनावी घोषणा पत्र में करे वादा ला जल्द पूरा करे ला लेके घलोक रणनीति बनाएगी। कांग्रेस संगठन जल्द ही न्याय योजना समेत दूसरी योजना मन के जनता के बीच प्रचार प्रसार शुरू करी। पीसीसी चीफ मोहन मरकाम बताएं कि निगम मंडल मन पर वरिष्ठ नेता मन के सूची बन गए हैं। आगामी दिन संगठन के घलों को विस्तार हो और विधायक मन ला निगम मंडल में नियुक्ति दे जाए ऊपर मरकाम कहें कि विधायक अंतिम विकल्प है। आप मतलब बता दें कि अब निगम मंडल में नियुक्ति के रद्दा साफ हो चुके हैं। से मुद्दों पर चर्चा हुई है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा था सत्ता और संगठन में कैसे तालमेल हो, उसके साथ साथ सरकार की योजनाओं को आम जनता तक संगठन के माध्यम से कैसे पहुंचे, उसकी चर्चा हुई। उसके साथ साथ जो भविष्य में जो नियुक्तियां होनी है उस पर भी चर्चा हुई। प्रदेश कांग्रेस समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई थी। निगम मंडलों में भी नियुक्ति के संबंध में भी चर्चा की गई है और सभी जो सदस्यगण हैं और जो प्रमुख लोग हैं उन लोगों से विचार विमर्श करके प्रभारी पीएल पुनिया जी को उसकी सूची भेजी जाएगी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अनुमोदन के बाद ये सूची जारी होगी। सौरभ परिहार हमारे सहयोगी और ज्यादा जानकारी संग एक खबर में लाइव जुड़ा थे। सौरभ, जौन तरीका ले अपन देखा था कि निगम मंडल में लगातार जोड़ तोड़ चला थे और सब्बो जन के दावेदारी है, ऐसे में आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जौन चर्चा हुए है, का चर्चा हुए है और विधायक मन भी एक ऑप्शन हो सकता है का? बिल्कुल, देखो राहुल 1.5 साल के वक्त हुआ थे सरकार ला बने, लेकिन अभी भी जिन वरिष्ठ कांग्रेस नेता है उनको मौका नहीं मिल पाए। हमारी बैठक को समिति के थोड़ा सहमति बने हैं कि जिन निगम मंडल है तेमा नियुक्ति करना है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि निगम मंडल में नियुक्ति जिन है बड़े जिन जहाँ पे खर्च वाले निगम मंडल है वहां पे नियुक्ति नहीं हुआ है, बल्कि जिन जहाँ पे कम खर्च हुआ है वही नियुक्ति हो रही है। दूसरा चीज विधायक ला लेके आप पूछे हो कि विधायक बनता हो सकते तो ये लास्ट ऑप्शन रही। कबर की विधायक थे तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधि तो कई प्रकार के लाभ मिला थे और ये जिन विधि निगम मंडल में पद जिन्हें वो केवल वरिष्ठ कांग्रेस नेता मिली ये बात साफ कर दी कि अगर मिली तो लास्ट ऑप्शन बनेगी। वही अगर बात करी कि एक नियुक्ति कैसे हुई तो एक नियुक्ति पूरी तरीके से हो चुके हैं। मोहन मरकाम बताई से कि नियुक्ति हो चुके हैं, सूची भी आ चुके हैं। अब वो सूची में जिन्हें छाटना है। खबर की अभी 3 दर्जन से ज्यादा निगम मंडल है छत्तीसगढ़ में, लेकिन अभी उसका ज्यादा नहीं किया जा सकता है। खबर की बहुत ज्यादा पैसा लगता है, उसका ज्यादा खर्चा करना है, वित्तीय स्थिति सरकार की ठीक नहीं है। ऐसे में कम खर्चा वाले लगभग 8-9 निगम मंडल है चलो, तो कुल मिला के कांग्रेस कार्य समिति की बैठक ले ये अब रद्दा साफ हो चुके कि निगम मंडल में जल्द ही कार्यकर्ता पदाधिकारी मल्ला नियुक्ति मिली, नेता मल्ला नियुक्ति मिल जाएगी। विधायक मल्ला लेके भले संशय बने हुए लेकिन वो अंतिम विकल्प के रूप में देखे जाते हैं। जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ। बार्थनागु आबकारी मंत्री कवासी लखमा पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के शराब वाला बयान ऊपर पलटवार करी है। मंत्री कवासी लखमा कही है कि रमन शासन काल में बने नीति ले
छत्तीसगढ़ में नकली शराब बेचे जात रही। आज अब हमार सरकार लोगन ला जल्दी अच्छा ब्रांड के शराब उपलब्ध कराई। मंत्री कवासी लखमा रमन सिंह पर निशाना साधत हुए कहीं के शराब के मुद्दा में रमन राजनीति झन कराए, कहूँ राजनीति करना है तो दूसर जगह देखा है। मंत्री लखमा कहीं के शराबबंदी पर सरकार समिति बनाई से और फिर अब तक भाजपा विधायक नहीं आई नहीं। मैं रमन सिंह ला कहना चाहता हूं कि वो ये समिति में शामिल हो जाए। उन कहीं के कांग्रेस सरकार शराबबंदी के अपन चुनावी वादा पूरा कर ही हम धीरे धीरे शराब दुकान बंद करबो। यदि कोरोना काल में राज्य सरकार डाले राजस्व पर शराब दुकान खुली रहने के विपक्ष से अलग मुद्दा बनाते। दूसरा डार सत्ता में आए के पहली शराबबंदी करे के वादा लेके कांग्रेस सरकार ऊपर सवाल उठाते। रमन सिंह को राजनीति करना है तो हर जगह राजनीति करे। अपना गिरिवन में जाके 15 साल में क्या क्या किया, कितना दारू बेचा, कितना लोगों को ये जो नीति बनाया ना, ये सरकारी जो अभी चल रहा है ये रमन सिंह के कार्यकाल में चला है। रमन सिंह ने ये नकली दारू बेचता रहा। आज हम उस नीति को बदल कर आज अच्छा दारू लाएंगे। लेकिन ये बसपा ने टाइप का बच्चे टाइप का आरोप लगाए ना, ये 15 साल कितना दुकान बंद किया। को हम चरणबद्ध प्रक्रिया से करेंगे। उसके लिए कमेटी बनी हुई है, 3 कमेटियां बनी हुई है, उसकी रिपोर्ट आएगी तो करेंगे। रमन सिंह जी ने खुद घोषणा किया था कि हम शराबबंदी करेंगे। 15 साल में उन्होंने क्यों नहीं किया, वो इस बात को बताए। और निश्चित रूप से हमारी सरकार के घोषणा पत्र में जो चीज़ें हैं उनका क्रियान्वयन होगा। जो सचमुच में जो शाम को बैठ के शराब पीते हैं वे शराबबंदी के कहते हैं। हमने तो विधानसभा में इस बात को कहा है कि आज जो शराबबंदी की लंबी चौड़ी बात करते हैं वे शराबबंदी की बात करते हैं। आज सचमुच में अगर शराबबंदी के पक्ष है पहले वो शराब छोड़े। कवासी लखमा जी का दूध भात है और ओकर बयान ला कोई बहुत महत्व दे के जरूरत नहीं है। कल से मैं यही बात के आग्रह करूं कि छत्तीसगढ़ ला अगर बचाना है तो शराब पे प्रतिबंध लगाए के जो कांग्रेस अपन घोषणा पत्र में बोले रही ओला लागू करे बर वो सरकार ला मजबूर करे, मुख्यमंत्री ला मजबूर करे। बीजेपी के बस्तर जिला से जनसंवाद कार्यक्रम शुरू हो गए हैं और जनसंवाद कार्यक्रम ला राज्यसभा सांसद रामविचार नेतामा रायपुर ले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करें। ये बेरा उन पदाधिकारी और कार्यकर्ता मल्ला मोदी सरकार 2.0 के 1 साल के उपलब्धि के बारे में बताइन और संगे संग प्रदेश सरकार के कमी के बारे में घरों कार्यकर्ता ला बताइन। उन पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन ने कहीं कि मोदी सरकार की उपलब्धि और प्रदेश सरकार के कमी ला जन जन तक पहुंचाना है। उन कहीं कि वनवासी भाई तेंदुपत्ता खरीदी नहीं होए ले दुखी हैं। कांग्रेस सरकार जनता के संग छलावा करे, कांग्रेस के छलावा ला जन जन तक पहुंचाना है। उन्हें सरगुजा जिला जनसंवाद कार्यक्रम ला नेता प्रतिपक्ष संबोधित करें। ये बेरा नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहीं कि प्रदेश में माफिया राज चला थे। उन प्रदेश सरकार ऊपर वादा खिलाफी के आरोप घलोक लगाई। रायपुर नगर निगम स्थित गुरु गोविंद सिंह वार्ड के पार्षद पुरुषोत्तम बेहराला पार्टी ने 6 साल भर निष्कासित कर दे गए। जिला कांग्रेस कमेटी है ये निर्णय ले है। बता दें कि इतवार के संजा अचानक तबियत खराब हो गई रही सौ जिला मोआ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराए गए। उनला आईसीयू में एडमिट करके डॉक्टर ओखर स्वास्थ्य के जांच करत है। पुरुषोत्तम बेहरा गुरु गोविंद सिंह वार्ड के पार्षद है, जोन 3 के अंतर्गत आते। बदादन के ये जोन में 11 जून के हुए जोन अध्यक्ष चुनाव में क्रॉस वोटिंग के बाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी टहले जांच बिठाई गए और जोन के सब्बो कांग्रेसी पार्षद मल्ले पूछताछ चलत है। पुरुषोत्तम बेहरा के परिजन के आरोप है कि पूछताछ के बेरा ओखर ले सख्ती बरते जाते, जेखर स्थिति पुरुषोत्तम बेहरा डरा गए है। और पुरुषोत्तम बेहरा के चाचा के कहना है कि कमेटी जांच करे फिर धमकाए जन। पुरुषोत्तम बेहरा ने लिखित में हम पार्टी को जांच दल को अवगत कराया कि उससे गलती हो गई है और उसने अपनी गलती स्वीकार की। जांच दल की रिपोर्ट के बाद प्रदेश अध्यक्ष जी से प्रदेश कांग्रेस कमेटी से अनुमोदन लेने के उपरांत शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने पुरुषोत्तम बेहरा को कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया है। हमारे बानी अमर गोठ में अध्यक्ष मुला दोबिदा जय जवाहर।